श्री गोकुल नाथ की जय। कृष्ण जो है वो स्वयं को भक्त को जो है वो भक्ति का दान करते हैं, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो भक्ति से बहुत गौण है, बहुत तुच्छ है। तो स्वयं अपने आप के स्वरूप को दिलाते हैं भक्ति के रूप में। इसलिए भक्त जो है वो मुक्ति नहीं चाहता, वो भगवान की सेवा चाहता है, वो भक्ति चाहता है। अगर भगवान दे भी दीयमानम अपि न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, अगर भगवान दिलाए तो भी भक्त नहीं इच्छता है। भगवान मुक्ति प्रदान नहीं करते, मुक्ति दिलवाते हैं भगवान। किसके थ्रू? वासुदेव के द्वारा, वासुदेव कृष्ण के द्वारा। वासुदेव उनके अवतार हैं। मूल कौन है? व्रज में जो लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण अवतारी, उनके ये सारे अवतार हैं। इसीलिए कृष्ण शब्द तो अनेक जगह प्रयोग हुआ। आई बात ख्याल में? ये तो फलितार्थ हुआ शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देह ही कृष्ण सेव्यः। शास्त्र को भली भांति जान करके, समझ करके और मन, वाणी और देह से भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये उपदेश श्री महाप्रभु अपन को दे रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। इति अर्थ, ये इस सारे श्लोक का अर्थ होता है। अब एक प्रसंग को पूरा करने के बाद, एक प्रसंग पूरा हुआ, अब कह रहे हैं कि एवं स्वयं ज्ञात्वा, तीसरे श्लोक पे, 30वें पन्ने पे। ठीक है, भगवत शास्त्र की बात चल रही थी, स्वयं ने तो जान लिया। अब स्वयं जानने के बाद भगवत शास्त्रम आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः। कौन? वक्ता श्री महाप्रभु। तो श्री महाप्रभु ने तो ये भगवत शास्त्र को अच्छी भली भांति जान लिया। तो वो कह रहे हैं कि एवं आ प्रकार थी आविरीते, इस प्रकार से स्वयं ज्ञात्वा। इसकी जेरॉक्स करा ली क्या सबने? वाह, बहुत, क्या बात है। स्वयं जान करके, स्वयं ज्ञात्वा, जान करके, इस प्रकार से भगवत शास्त्र को स्वयं जान करके, स्वयं ज्ञात्वा क्या जान करके? तो भगवत शास्त्र, ऊपर लिख लो तो ध्यान में रहेगा। एवं स्वयं ज्ञात्वा, इस प्रकार से भगवत शास्त्र को स्वयं जान करके लोक ज्ञापनार्थम,
लोगों को बताने के लिए, उनको ज्ञापन करने के लिए, ये ज्ञापन जो है ना, इसमें वी लगा दो तो क्या हो जाएगा? विज्ञापन। विज्ञापन क्या होता है? विशेष जानकारी आप दे रहे हो, वो विज्ञापन। ज्ञापन तो लोगों को बताने के लिए, लोक ज्ञापनार्थम, लोगों को बताने के लिए शास्त्र कथयन, शास्त्र को कहते हुए, कथयन जो है वो वर्तमान कृदंत है, करते हुए, जाते हुए, ऐसे कथयन कहते हुए, बुद्धि सौकर्यार्थम, लोगों की बुद्धि के सौकर्य के लिए, लोगों के बुद्धि की अनुकूलता के लिए प्रकरण त्रयम आह, ये जो संपूर्ण शास्त्र है इसको लोग अनुकूलता से समझ जाए, इसीलिए मैंने इसको 3 प्रकरणों में, 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। नहीं तो नहीं समझ में आता। महाप्रभु थे जो समझ गए, हमारे बस की बात नहीं थी। इसीलिए बुद्धि सौकर्यार्थम, किसकी बुद्धि सौकर्यार्थम? हम जैसे जो लोग हैं उनके बुद्धि के सौकर्य के लिए, वो ये सारे भगवत शास्त्र को अनुकूलता से समझ सके, इसलिए मैंने ये सारे भगवत शास्त्र को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। प्रकरण त्रयम 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। पहली जो है वो शास्त्रार्थ है, शास्त्रार्थ प्रकरण। दूसरा कैटेगरी है सर्वनिर्णय प्रकरण, और तीसरा है भागवतार्थ प्रकरण। कल का चार्ट देखो, तत्वार्थ दीप निबंध, उसके आ गया तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ। ये ग्रंथ की 3 कैटेगरी आ गई। वो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई साहब, ये शास्त्र समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप लोगों की बुद्धि के सौकर्य के लिए मैंने ये शास्त्र को 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक शास्त्रार्थ प्रकरण है, दूसरा जो है वो सर्वनिर्णय प्रकरण है, और तीसरा जो है वो भागवतार्थ प्रकरण है। इसे प्रकरण त्रयम, 3 प्रकरणों को मैं कह रहा हूं। इसी बात को कह रहे हैं कि इति आकलय्य सततम शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय श्री भागवत रूपंच त्रयम वच्मि यथा मति। ये श्लोक देख लो। इति आकलय्य, इति आविरीते, आकलय्य, आकलय्य का शब्द कुछ बोल सकोगे? आकलन, आकलन यानी समझने के लिए। आकलन है। समझने के लिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहीं, समझने ही थोड़ा कुछ ज्यादा। अच्छा, आकलन की तरह एक और शब्द है, आकलन, और एक और शब्द आ की जगह एक और लगाओ, से संकलन। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, बस अब थोड़ा समझो, यू आर वेरी क्लोज। इति आकलय्य, इस तरह से सारे अर्थ को कलेक्ट करके, उसको पूरा कलेक्ट करके, आकलन यानी उसका आकलन करके, जो भगवत शास्त्र है उसको आकलन करके, इकट्ठा करके, सततम शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय श्री भागवत रूपंच, च मीन्स एंड,
इस तरह से इस तरह से आकलय्य, आकलन करके, उसका संकलन करके, भागवत जो शास्त्र है, आ भी उपसर्ग है और सम भी उपसर्ग है, आकलन करना या संकलन करना, उसका पूरा संकलन करके, उसको कलेक्ट करके सतत मैं उसको, वो सारे अर्थ को जो शास्त्र है उसको मैं सतत, मतलब उसको इन कंटिन्यूटी शास्त्रार्थ के रूप में पहले कह रहा हूं, फिर सर्वनिर्णय के रूप में कह रहा हूं, और तीसरा भागवत रूपंच, ऐसे त्रयम, ये तीन कैटेगरीज में यथामति जैसे मुझे आया है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसके वो सारे शास्त्रों के अर्थ का आकलन करके, उसका संकलन करके, और मैं यथामति मेरी बुद्धि से मैं इसके तीन कैटेगराइज, उसको तीन पार्ट में कैटेगराइज करके वचमी कह रहा हूं। आया ख्याल में? नहीं आया? क्या आया? इसमें जो बुद्धि तो कार्यार्थ लिखा है, मतलब वो अपने को पॉइंट कर दिया है कि आप लिमिटेड है। श्री महाप्रभु को तो कोई, उन्होंने तो आज्ञा है पहले ही कह दिया है ना, श्री महाप्रभु ने लोक ज्ञापनार्थम, ये ऊपर के शब्द सुन, लोक ज्ञापनार्थम, स्वयं ज्ञात्वा, स्वयं ने तो जान लिया, अब स्वयं जानने के बाद ये शास्त्र के अर्थ को वो अपने जीवों को बताना चाहते हैं। लोक ज्ञापनार्थम, वो लोगों के बीच में ये रखना चाहते हैं। पृथ्वी परिक्रमा में क्या किया श्री महाप्रभु ने जाकर के, जहां जहां जाते थे वहां क्या करते थे श्री महाप्रभु? ब्रह्मवाद का स्थापन करते थे ना, हर जगह जहां जहां जाते थे वो ब्रह्मवाद का स्थापन करते थे, शास्त्र के सही अर्थ को रखते थे उनके सामने। वाद विवाद होता था, कई जगह ऐसे ही रखते थे, भागवत कथा करते थे। तो यही है कि लोक ज्ञापनार्थम, लोगों को बताने के लिए कि भाई साहब, भाई आप समझो कि शास्त्र का सही अर्थ क्या है, वो लोगों को बताने के लिए। अब सवाल यह है कि भागवत शास्त्र कोई एबीसीडी तो नहीं है, तो उसको लोग समझ सके वो शास्त्र को, इसीलिए उनके लोगों के बुद्धि में वो अनुकूलता, सौकर्य, वो इजीली, अगर उनको इजीली समझ में आए, इसीलिए श्री महाप्रभु ने वो पूरे शास्त्र को तीन पार्ट में उसको कैटेगराइज कर लिया। वो तीन कैटेगरीज कौन सी है? शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण। पर वो शास्त्र का जो अर्थ है वो सतत, इति आकलय्य सततम, वो सतत, उसको पूरा, उसकी लिंक जुड़ रही है तीनों में, शास्त्रार्थ में, सर्वनिर्णय में और भागवत में, भागवतार्थ में। तो ये जो तत्वार्थ दीप निबंध नाम का ग्रंथ है, इसमें सारे शास्त्र को कैटेगरिकली लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक शास्त्रार्थ प्रकरण, दूसरा सेकंड जो कैटेगरी है वो सर्वनिर्णय प्रकरण, और तीसरा जो पार्ट है वो है भागवतार्थ प्रकरण। आया ख्याल में? यथामति वचमी, उसको मैं यथामति, मुझे जैसे समझ में आया, श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, मुझे जैसे समझ में आया है कि मुझे ये तीन प्रकार से इसके क्लासिफिकेशन करने चाहिए। शास्त्र में भगवान, शास्त्रों में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, मैं अपनी मति के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। जैसे लोनावला आया, लोनावला आने के बाद शास्त्र को कहां कौन सी चीज मुझे रखनी है जिससे कि आपको वो चीज समझ में आ जाए, वो मुझे डिसाइड करना है। तो बहुत सी चीज ऐसी है कि पहले एक चीज, फिर बीच में कोई और चीज जोड़ी, फिर उसको कैटेगरी उसको चलाया, फिर उसमें जो अगर चीज नहीं समझ में आई उसके लिए कोई और चीज जरूरी है वो मैंने बताई। इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसे मिला करके आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर हो, ऐसा पूरा एडजस्टमेंट मैंने किया है मेरे मति के अनुसार, यथामति। नहीं तो पहले ही अगर इस चीज को रख देता, जैसे बस हमें नेक्स्ट सत्र આપણે મહાબલેશ્વર કરીશું ત્યારે, तो बुद्धि सौकर्यार्थम, वो ये जरूरी है कि बुद्धि के सौकर्य के लिए ये सारी चीज श्री महाप्रभु ने शास्त्र को उसको क्लासिफाई कर दिया है कि जिससे लोगों को ये अनुकूलता से समझ में आए, नहीं तो इम्पॉसिबल था। आया ख्याल में?
शब्दों पे ही, मूल शब्द पे ध्यान रखना भैया। इति आकलय्य सततम शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय श्री भागवत रूपंच च अने, च मीन्स एंड, अने शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय और श्री भागवत रूप जो शास्त्र का अर्थ है, इनका शास्त्रों के अर्थ को आकलन करके इन तीन कैटेगरियों में मैंने यथामति वचमी, मैं अपने मति के अनुसार अपने बुद्धि से मैं इसको कह रहा हूं। यचमी वचमी आया ख्याल में। अब ये श्लोक का अपन और थोड़ा इसको डीप में और समझ लें। अब कह रहे हैं कि भाई श्री महाप्रभु कह रहे हैं सततम इति आकलय्य, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कहीं कोई इति आकलन यानी उसको कलेक्ट करके, इसमें कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। अब सततम, ये जो मूल में सततम पद का प्रयोग किया, ये सततम शब्द क्यों यहां डाला, ये इसका यहां खुलासा श्री महाप्रभु इसको बता रहे हैं। सततम इति, ये जो पद है ये मध्य विरोधी ज्ञान अभाव, मध्य विरोधी ज्ञान अभाव, ज्ञान अभाव ज्ञानाभाव, यानी बीच में ये जो तीनों कैटेगरी जो मैंने जो तीन क्लासिफिकेशन किए, ये क्लासिफिकेशन में तीनों में लिंक जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों इंडिविजुअल अपने अपने अलग अलग है, कि शास्त्रार्थ पहले प्रकरण में मैंने कुछ और कहा है, सर्वनिर्णय में मैंने कुछ और कहा है, भागवत में मैं और कुछ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। सतत पद मीन्स कंटिन्यूटी, सतत कंटिन्यूटी, ये तीनों क्लासिफिकेशन जो मैंने किए हैं इसमें कंटिन्यूटी है, इसलिए विरोधी ज्ञान कहीं नहीं है, विरोधी ज्ञान का अभाव। इन तीनों में एक ही ज्ञान है, तीनों में स्वतंत्र ज्ञान नहीं है, अलग अलग नहीं है जो एक दूसरे के साथ क्लैश करता हो, इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों में एक ही है, एक वाक्यता है, एक कंटिन्यूटी है तीनों में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। शास्त्रार्थ प्रकरण की कंटिन्यूटी सर्वनिर्णय से हो रही है और सर्वनिर्णय की कंटिन्यूटी जो है वो भागवत के साथ हो रही है, भागवत रूपम जो तीसरा प्रकरण है वो। तो सतत पद मतलब क्या, कंटिन्यूटी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मध्य विरोधी भाव इन तीनों के मध्य में, तीनों के जैसे डब्बे होते हैं ना ट्रेन के, बीच में क्या होता है, कनेक्शन, जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो ये तीनों जुड़ा हुआ है, ऐसा मतलब अलग अलग पार्ट नहीं है, ट्रेन एक ही है, पर वो ट्रेन में भी उसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये नहीं है कि एक वो ट्रेन एक होने के बावजूद भी उसमें बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं। जैसे एसी और सेकंड क्लास में होता है, एसी और सेकंड क्लास में लिंक नहीं होती है, वो बंद ही होता है, अलग होता है। और एसी के डब्बे जो है, भले फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो या 3 टायर हो, तीनों का कनेक्शन रहता है। तो ऐसा है कि 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, पर तीनों पार्ट में शास्त्र की कंटिन्यूटी, शास्त्र का जो पूरा अर्थ है वो अर्थ की कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है, उसमें बीच में कहीं भी कोई लिंक टूट नहीं रही है, इसीलिए वो सतत पद का प्रयोग किया है। योजना में उसको और क्लियर किया है, योजना देखो उसको, योजना मिला लाइन के नीचे योजना। ये योजना जो है वो लालू भट्ट जी की है, लालू भट्ट जी करके अपने यहां बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका ये व्याख्या है। उसमें देखो भगवत शास्त्रम गीता पंचरात्रम सर्व प्रकारेण ज्ञात्वा, भगवत शास्त्र को यानी गीता पंचरात्र भागवत इत्यादि सर्व प्रकारेण ज्ञात्वा, सर्व प्रकार से जान करके, यावत ग्रंथानाम निर्माणम कृतम, जब तक ग्रंथों का निर्माण किया, कौन से ग्रंथों का निर्माण, ये 3 पार्ट जो किए, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ, ये तीनों में तन मध्य विरोधी ज्ञानम न उत्पन्नम,
उनके बीच में कहीं विरोध नहीं है, तीनों का अर्थ एक ही है, वो शास्त्र की कंटिन्यूटी है, ये बताने के लिए यहां पे सतत पद का प्रयोग किया है। शास्त्रार्थम एवं यथा शास्त्रार्थम एवं निरूपितम, शास्त्रार्थ प्रकरण में भी शास्त्र का ही अर्थ है, सर्वनिर्णय में भी शास्त्र का ही अर्थ है, और भागवतार्थ में भी शास्त्र का ही अर्थ है। ये तीनों की कंटिन्यूटी, भले नाम अलग अलग है, पर नाम अलग अलग होने से ये मत समझ लेना कि विषय भी अलग अलग है। विषय तो एक ही है और वो है शास्त्र। आया ख्याल में? एक एक पद का भार क्या है वो समझने की बात है। अब कह रहे हैं कि शास्त्रार्थों, पहला प्रकरण यानी शास्त्रार्थ प्रकरण, उसमें क्या है? शास्त्रार्थ यानी गीतार्थ, गीता का अर्थ। ये जो शास्त्रार्थ प्रकरण है इसमें क्या कहा है श्री महाप्रभु ने? गीता का अर्थ। जो पहला प्रकरण है उसमें गीता का अर्थ बता दिया। अब दूसरा, सर्वस्यापि ज्ञानादेर निर्णय द्वितीय, जो दूसरा प्रकरण है वो क्या है? तो कह रहे हैं कि सर्वस्यापि, सर्वस्यापि, वो जो शास्त्र का, संपूर्ण शास्त्र का जो अर्थ जो पहले प्रकरण में बताया, यानी जो गीता का अर्थ है, जो शास्त्रार्थ प्रकरण नाम का जो पहला प्रकरण है, फर्स्ट प्रकरण, उसमें क्या विषय है? शास्त्रार्थ में क्या है? गीता का अर्थ। ये जो गीता का अर्थ है ये यहां बता रहे हैं कि उसका जो ज्ञान है, शास्त्र वो जो गीता का सब कुछ जो ज्ञान बताया है, वो ज्ञान का निर्णय कौन से में किया हुआ है? सेकंड वाले में, सर्व निर्णय। ग्रंथ का नाम देखो, सर्व निर्णय। सर्व यानी सर्वस्य शास्त्रस्य गीतस्य, जो गीता है वो गीता भागवत इत्यादि का जो निर्णय है, उस पर जो कुछ भी बात बताई गई है उसका निर्णय कहां बताया हुआ है? सर्वनिर्णय प्रकरण नाम के दूसरे ग्रंथ में, इसलिए उसकी कंटिन्यूटी बताई। अब वो जो निर्णय है, वो निर्णय में शंका समाधान, पहले शास्त्र का स्वरूप गीता का अर्थ बताया, गीता का अर्थ, फिर उस पर मनन करके उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान, उसका निर्णय दूसरे में बताया। अब वो जो निर्णय है उसमें शंका समाधान हो रहा है, वो शंका समाधान करने के बाद वो निवृत्त, वो शंका समाधान जो हो रहा है, वो शंका समाधान निवृत्त करने के लिए शास्त्रार्थस्य संक्षेप रूपत्वाद विस्तारार्थम भागवत रूपम तृतीयम प्रकरणम। अब उसको समझो, असंभावना विपरीत भावना, दो बातें हैं, असंभावना और विपरीत भावना। नहीं, ये सचस्नेह भाजन में लास्ट लाइन देखो, असंभावना, लास्ट लाइन देखो सचस्नेह भाजन में, असंभावना यानी असत्व बुद्धि ही। असत्व बुद्धि ही असंभावना। जैसे ईश्वरो नास्ति, ईश्वर नहीं है, ये एक वाक्य है, ईश्वर नहीं है, तो असत्व बुद्धि, जो वाक्य में जो नहीं माना जाता है, ऐसे नहीं मानने वाले जो वाक्य है उनको वो असंभावना, ईश्वर नहीं है। और अन्यथा सत्व बुद्धि जो है, कोई भी चीज को उसके सही अर्थ में नहीं समझ के उल्टे अर्थ में समझना, वो है विपरीत भावना। किसी चीज को गलत समझना, किसी चीज को नहीं समझना, वो असंभावना, और किसी चीज को गलत ढंग से समझना, वो है विपरीत भावना।
जैसे ये होते हुए भी ऐसा नहीं है, घड़ा घड़ा होते हुए भी उसको घड़ा के रूप में नहीं समझना, वो विपरीत भावना। आई बात ख्याल में? ईश्वर व नास्ति, ये क्या है? असंभावना, किसी चीज को नहीं समझना। और विपरीत भावना, जो जैसा है उसको उस रूप में नहीं समझना, घड़ा जैसा होना चाहिए वो समझते हुए भी ऐसा नहीं समझना, वो विपरीत भावना। घड़ा से यानी कोई भी पदार्थ, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है। तो असंभावना विपरीत भावना। कोई ऐसी शंका कर सकता है कि शास्त्र का जो पहला जो प्रकरण है और जो जिसका निर्णय आपने दूसरे अर्थ में दूसरा प्रकरण जो लिखा है यानी सर्वनिर्णय प्रकरण, ये सारे तो बहुत जो है वो संक्षेप से लिखे हुए हैं। शास्त्र का जो पहला पार्ट है वो आपका 105 श्लोक ही है, और जो दूसरा है उसमें ऑलमोस्ट लगभग 300 सवा 300 श्लोक है। तो वो तो आपने जो अति विस्तृत जो शास्त्र है उसका बहुत संक्षेप में आपने उसका अर्थ बता दिया। तो कोई उसमें क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो ऐसी असंभावना या विपरीत भावना, वो शास्त्र के अर्थ में असंभावना या विपरीत भावना जो हो रही है उसको निवृत्त कराने के लिए वो शास्त्र को जब विस्तार से कहा है, वो विस्तार से कहा है थर्ड पार्ट में जो है भागवतार्थ रूप। पहले दो पार्ट में संक्षेप से कह दिया है, और वो संक्षेप में कहने के कारण उसमें पॉसिबिलिटीज, चांसेस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा रेज हो सकते हैं, शंकाओं के, प्रश्नों के बहुत सारे जो है वो चांसेस रेज हो सकते हैं। इसीलिए वो निवृत्त करने के लिए कि भाई आपके कोई क्वेश्चन न हो, कोई आपकी जिज्ञासाएं या शंकाएं न रहे, उसको निवृत्त कराने के लिए वो जो शास्त्र का अर्थ जो संक्षेप से दो पार्ट में कहा था उसको विस्तार पूर्वक जो है वो भागवतार्थ में कह रहे हैं। इसलिए भागवतार्थ प्रकरण जो है वो बहुत बड़ा है। केवल इतना ही समझ लो बस। ये प्रयोजन बताया, तीसरे में क्या क्या आया हुआ है। आई बात समझ में? सेकेंड लाइन सचने भाजन पेज 33। प्रकरणम तु ग्रंथस्य विभाग विशेषः। मिल गया? ये प्रकरण किसको बोलते हैं? ग्रंथ का एक विभाग विशेष, एक भाग। ग्रंथ में कई भाग होते हैं, लाइक चैप्टर बोलते हैं ना, चैप्टर, वो चैप्टर। भावना विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम द्वितीयम जो कहा है ना, यहां एक कॉमा लगा दो इसके आगे। बत्तीसवें पृष्ठ पे ऊपर लाइन के ऊपर असंभावना विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम द्वितीयम, वो द्वितीयम के बाद जो है वो कॉमा लगा लो एक। यानी यहां पे एक बात पूरी हो रही है, और शास्त्रार्थ से संक्षेप रूपत्वाद विस्तारार्थम भागवतम रूपम तृतीय प्रकरण, ये अलग बात कही है। मैं थोड़ा अपदार्थ कह गया। देखो ऐसा होता है, कई बार पढ़ने के बावजूद भी कहीं गलती हो जाती है। ये गलती हो गई। जीव बुद्धिया शतशोपि विचारितम जीव बुद्धिया अप्रमाणम। तो एक्चुअली नहीं तो क्या होता है कि अगर कॉमा नहीं लगाते हो ना तो पूरा लाइन आप बाँच जाओगे, पर यहां एक कॉमा लगा दो तो ये यहां एक पूरी बात हो जा रही है। वो मैं जो कह गया वो गलत कह गया पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए आई शुड पुट इट अप के असंभावना विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम द्वितीयम। वो जो दूसरा प्रकरण है, कौन सा? सर्वनिर्णय प्रकरण। वो पहले वाला जो शास्त्रार्थ प्रकरण है उसमें ननु न चौ, उसमें शास्त्र का अर्थ तो बता दिया, नहीं गीता का अर्थ बता दिया। अब वो गीता के अर्थ में जो शंका असंभावना के रूप में या विपरीत भावना के रूप में जो हो रही है उसको निवृत्त कराने के लिए ये दूसरा प्रकरण है। इसीलिए निर्णय शब्द आया। एक बात ख्याल रखो, नहीं तो निर्णय किस चीज का? पर एक बात मैंने कही
वो कहने के बाद जब शंका और समाधान हुआ तो शंका उठाई और शंका उठा करके मैंने उसका समाधान किया और फिर निर्णय हुआ उस बात का कि इसलिए इट इज नाउ कंक्लूडेड, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, उसको यो समझो। तो पहला पार्ट जो शास्त्रार्थ है यानी गीता का जो अर्थ है, वो गीता के अर्थ में जो कुछ भी जो शंका समाधान हो रहा है, असंभावना यानी ऐसा नहीं हो सकता और विपरीत भावना जो आप कह रहे हो उसको गलत अर्थ उसका लेना, तो उसमें असंभावना या विपरीत भावना उस अर्थ में निकालना और निकाल करके उसको एक निर्णय पे लाना, वो सर्व निर्णय, सर्व यानी शास्त्रार्थ, उसमें जो ज्ञान वगैरह जो बात बताई गई है, जो कुछ भी उसमें शास्त्रार्थ में जो शंकाएं हो रही है, वो शंका समाधान करके एक निर्णय पे बता आना, वो है निर्णय। तो सर्व निर्णय, तो असंभावना निवृत्त्यर्थम, ये जो निवृत्त्यर्थम जो पद है अपने उसमें ग्रंथ में देखो, वो निवृत्त्यर्थम को दोनों जगह लगा दो, असंभावना निवृत्त्यर्थम और विपरीत भावना निवृत्त्यर्थम, ये द्वितीयम कहा हुआ है। मतलब ये द्वितीय शास्त्र में बताया गया है। द्वितीय शास्त्र यानी वो सर्वनिर्णय ग्रंथ में बताया गया है, मतलब असंभावना और यानी वो पहले प्रकरण में उठने वाली जो असंभावना विपरीत भावना है उसको निवृत्त करने के लिए वो जो उठी है उसमें बराबर है, जो तुम कह रहे हो वो बराबर है, वो करने के लिए ये दूसरा प्रकरण है। असंभावना विपरीत भावना जो उठ रही है वो उठी हुई उसका निर्णय, वो असंभावना और विपरीत भावना को निवृत्त करके जो निर्णय बताया गया है वो ये सर्व निर्णय में है। पहले में केवल गीता का अर्थ बता दिया, उस अर्थ में जो असंभावना और विपरीत भावना जो हो रही है चर्चा के विषय में, वो चर्चा में उठने वाली जो असंभावना विपरीत भावना है उसको शांत करके जो निर्णय किया गया है, उसको दूर करके जो निर्णय बताया गया है, वो निर्णय सर्व निर्णय में है। बराबर है, यानी असंभावना निवृत्त करने के लिए और विपरीत भावना, बराबर है, असंभावना और विपरीत भावना निवृत्त करानी है, पर लिंक तो तीनों में जुड़ रही है। ये तीनों ग्रंथ इंटरकनेक्टेड है ना, बस। तो पहले में शास्त्र का अर्थ यानी गीता का अर्थ बताया, अब वो गीता के अर्थ में, नहीं तो कनेक्शन कैसे बताएगा, कनेक्शन किसका बताओगे तुम, नहीं तो सततम जो पद है वो सततम पद ही व्यर्थ हो जाएगा। सततम देने की जरूरत क्या है, एक कनेक्टिविटी बता रहे हैं। नाउ जो पहले प्रकरण में जो गीता का अर्थ बता दिया, उस गीता के अर्थ में जो क्वेश्चंस जो रेज किए जा रहे हैं, पूर्व पक्षी क्वेश्चन कर रहा है, सिद्धांती उसका समाधान कर रहा है, फिर उस समाधान पे उसके क्वेश्चन आ रहे हैं दूसरे, ननु नच। तो असंभावना विपरीत भावना जो हो रही है वो असंभावना विपरीत भावना को निवृत्त कराने के लिए सर्व निर्णय नाम का दूसरा प्रकरण है। और शास्त्र तो पूरा है, कौन सा लास्ट तो भागवत है। अब उसकी बात आगे आ रही है, इतनी बात पूरी हो गई ना, अब उसको कॉमा जब दे दिया, कॉमा देने के बाद अब पढ़ो के शास्त्रार्थस्य संक्षेप रूपत्वाद, बस यहां तक। शास्त्रार्थ जो पहला प्रकरण है वो क्या है, संक्षेप रूप होने से, संक्षेप रूप होने से अब पढ़ो विस्तारार्थम, विस्तार करने के लिए भागवत रूपम तृतीयम प्रकरणम। क्योंकि शास्त्र जो है वो गीता का जो अर्थ है वो तो बहुत लघु है, 105 श्लोक में ही पूरा कर दिया है उसको, तो उसी का विस्तार ये भागवत में है। अब वो बात को और समझने के लिए सत्स्नेह भाजन में आ जाओ। सत्स्नेह भाजन में नीचे पढ़ो शास्त्रार्थ, बोल्ड में नीचे से लगभग 8-10 लाइन आया। अब शास्त्रार्थ से इत्यादि, उसके बाद क्या है, बस डज इट क्लिक समथिंग, लघु, लघु, ठीक है। क्या है वो, भक्ति शास्त्र। गीता क्या है, भक्ति का शास्त्र है, उसमें भक्ति बताई गई है।
उसमें भक्ति का सारा निरूपण किया गया है, पर कैसे किया है? लघु लघु भक्ति शास्त्रम गीता तद उक्त अर्थस्य, वो जो गीता में बताया गया जो अर्थ है उसका विस्तरण रूपम, उसका विस्तार, वो क्या है? श्री भागवतम। और वो भागवत क्या है? आगे क्या शब्द है? बृहद भक्ति शास्त्रम। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला वर्ड क्या है? लघु भक्ति शास्त्रम, और बाद में क्या है? बृहद भक्ति शास्त्रम। बस अतः तदर्थ प्रतिपादक प्रकरणयोरपि संक्षेप विस्तर भाव। अतः इसलिए ये दोनों जो है वो लघु होने के कारण इसका विस्तार, ये भक्ति का स्वरूप बताने के लिए, उसका बृहद रूप बताने के लिए, शास्त्र का और विस्तार से कहने के लिए वो भागवत अर्थ रूपी जो तीसरा प्रकरण है वो विस्तार पूर्वक वहां समझाया है। आया बात ख्याल में? एक ही है वो चीज, पर उसको विस्तार से कहा है। ये नीचे बहुत क्लियर हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर दो। लघु भक्ति शास्त्रम गीता, गीता है उस वो भक्ति शास्त्र है, पर वो लघु रूप से उसका प्रतिपादन किया है, छोटा बता दिया है, संक्षेप से कह दिया है, और उसी का वही भक्ति शास्त्र का विस्तार कहां किया है? भागवत में, बृहद रूप। लिख लो, अंडरलाइन कर लो उसको। भाजन में आदि पदम, ठीक है, तो ज्ञान मार्ग का तो पहले बता दिया है, सर्वस्यापि ज्ञानादेह। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ये संपूर्ण जो है वो शास्त्र गिना जाएगा, क्योंकि भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं कि मनुष्य जीव मात्र के कल्याण के लिए मैंने तीन ही मार्ग बताए हैं, और मार्ग माने वो शास्त्र हो जाता है। तो सर्वस्य शास्त्रस्य निर्णय, सर्वस्यापि ज्ञानादेह निर्णय, उस तीनों यानी शास्त्र का जो निर्णय है वो निर्णय मैंने कहा रखा है द्वितीय, यानी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, और ज्ञान आदि, और आदि पदम से यहां देखो क्या लिखा है सत्स्नेह भाजन में, कर्म भक्ति मार्गयोः संग्राहकम। ये जो आदि पद है वो कर्म और भक्ति मार्ग का संग्राहक है, यानी इन दो को भी ऐड कर लो तुम। ऊपर ज्ञान तो कर ही लिया, सर्वस्यापि ज्ञान, तो ज्ञान को तो कंठोक्त कह दिया। अब आदि पद से वो दो जो रह गए थे, क्या? कर्म और भक्ति, यानी संपूर्ण हो गया सर्वस्यापि ज्ञान कर्म और भक्ति। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों का निर्णय कि ज्ञान मार्ग का क्या निर्णय है, क्या स्वरूप है, कर्म मार्ग का क्या निर्णय है, क्या स्वरूप है, और भक्ति मार्ग का क्या निर्णय है, क्या स्वरूप है, ये दूसरे में यानी सर्व निर्णय में बताया है। ये अंडरलाइन कर लेना, आदि पदम कर्म भक्ति में मार्गयो संग्राहकम। अब और भी क्लियर हो गया, मतलब पहले शास्त्र का व्यापक स्वरूप बताया, और वो शास्त्र के व्यापक स्वरूप का निर्णय वो दूसरे में बताया है, पर ये दोनों लघु रूप होने से उसका विस्तार पूर्वक अर्थ मैंने तीसरे यानी भागवत में बताया है। क्लियर? इति आकलय्य सततम शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय श्री भागवत रूपंच त्रयम यथामति वच्मि, बोल रहा हूं। क्लियर? यत्र, अब अपने विषय पे आ जाए, तृतीयम प्रकरणम, ये शास्त्रार्थ से संक्षेप रूपत्वात्, शास्त्रार्थ, तेरे बात समझ में आयो? आया ये जो मैंने कहा ज्ञान, हाँ ज्ञान कर्म भक्ति वाला, बस शास्त्रार्थ से संक्षेप रूपत्वात्, ये जो शास्त्रार्थ है ये संक्षेप रूप होने से, क्यों? वो नीचे बात अपन को या सत्स्नेह भाजन में समझा दिया कि लघु भक्ति शास्त्रम गीता और बृहद भक्ति शास्त्रम भागवत।
तो ये शास्त्रार्थ जो प्रथम प्रकरण है, जो गीता का अर्थ है, वो संक्षेप होने से, संक्षिप्त होने से, लघु रूप होने से तद विस्तारार्थम, उसके विस्तार के लिए भागवत रूपम तृतीयम प्रकरण, मैं भागवत रूप भागवतार्थ प्रकरण नाम का तीसरा प्रकरण कहूंगा। यत्र, जहां, जिस प्रकरण में भागवतम रूप्यते, भागवत का निरूपण करूंगा। श्रीमद् भागवत जो है, उस श्रीमद् भागवत के 18,000 जो श्लोक है, उनका मैं निरूपण इस तीसरे प्रकरण में मैं करूंगा। पहले मैं भगवत गीता उपनिषद का अर्थ बताया, और जो तीसरा है उसमें भागवत का अर्थ बताऊंगा। इन अ वे गीता वो भक्ति का शास्त्र है, छोटा सर्वनिर्णय, उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का निर्णय दिया, और लास्ट में जो समाप्त किया है वो मैंने भागवत का अर्थ बताया है, जो भक्ति का विस्तार बता रहा है। इसलिए बिगिनिंग भी मेरे लिए भक्ति ही प्रधान है, और एंड में भी भक्ति की ही प्रधानता है। मैं कर्म और ज्ञान को इतना मैं प्राधान्य नहीं देता, इसलिए शुरुआत भी मैंने गीता के अर्थ से की है, जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहा है, और एंड भी विस्तार पूर्वक मैं गीता वही भक्ति के अर्थ शास्त्र से कर रहा हूं, जो श्रीमद् भागवत है। सो टोटलिटी में ज्ञान और कर्म की गौणता बता दी, और भक्ति को ही वो मुख्य बता रहे हैं कि जीवात्मा के लिए भक्ति ही प्रधान है और भक्ति ही मुख्य है। ये मेरा खुद का, रीड बिटवीन द लाइन्स, मेरा खुद का जो है वो एक व्युत्पत्ति है मेरी खुद की, क्योंकि भागवत को, भक्ति को बिगिनिंग में लिया और भक्ति को एंड में लिया, इसलिए श्री महाप्रभु के लिए भक्ति प्रधानात्मिका है। ये मेरी खुद की इति विठ्ठल रायणाम मति ही। ये व्युत्पत्ति में अगर कहीं कोई गलत हो तो पूर्व आचार्य क्षमा करें। देखो ऐसी भाव, ये सब चीजें अमुक अमुक जब बोलते हैं ना, तब कुछ चीजें आती हैं। ये ऑन दी स्पॉट ऑफ द मोमेंट मुझे ये चीज एक अंदर से लगी। अब इतनी हो जाने के बाद, अब देखो 32वें पन्ने पे जो श्लोक है उसमें एक च रह गया है। भागवत रूपम च, च का सामान्य अर्थ है और, अने, ठीक है, पर इसका गूढ़ार्थ क्या है वो यहां खोल रहे हैं कि चकारात, वो त की जगह म आने की वजह से वो त को न हो गया है, चकारान, वो एक्चुअली है त। उसको करना मत बराबर है, वो एक साथ उसका समास कर दिया है ना, इसलिए वो त की जगह वो न कन्वर्ट हो गया है। जैसे कई जगह वो रेफ ऊपर चला जाता है। हाँ, आया था ना अभी कोई, कौन सी चीज, कौन से शब्द में आया था? वो रेफ ऊपर चला गया ना, वो विसर्ग का कोई ऐसा शब्द था ना उसमें, अपने अभी जो 2-3 कल परसों में आया था कोई, वो विसर्ग जो है वो आगे के शब्द से जुड़कर वो रेफ बन गया ऊपर। है? नहीं नहीं नहीं, कल आया था, कल शायद आया था वो। एनीवे, हाँ, वो विष्णु वो विसर्ग है और उसके बाद गो शब्द है, तो वो विसर्ग जो है वो गो के साथ शब्द जुड़ने के कारण वो ऊपर रेफ चला गया, विष्णुर गोपा, यो हो गया बराबर, विष्णुर गोपा। तो वो चकारात मीमांसा द्वय भाष्यम, जहां भागवत का निरूपण, रूप्यते नाम निरूप्यते,
जहां भागवत का निरूपण किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत का। भगवान वेदव्यास की जो श्रीमद् भागवत है, वो भागवत का निरूपण मैंने तीसरे प्रकरण में किया है। भागवत रूप जो है वो भागवतार्थ प्रकरण नाम का तीसरा प्रकरण है, जिस प्रकरण में जहां मैंने भागवतम मया भागवतम रूप्यते, मेरे द्वारा भागवत का निरूपण किया गया है, यानी भागवत के अर्थ का निरूपण किया गया है। सो अगर गीता इन अ वे, वैसे स्वतंत्र रूप से तत्वार्थ दीपिका नाम की श्री महाप्रभु ने टीका लिखी हुई है गीता के ऊपर, पर यदि गीता का अर्थ अगर समझना है तो क्या हमको पढ़ना चाहिए? शास्त्रार्थ प्रकरण। भगवान गीता जो आज्ञा किए हैं, वो गीता को अगर समझना है तो गीता को समझने के लिए हमें कौन सा ग्रंथ समझना पड़ेगा? शास्त्रार्थ प्रकरण। अब कह रहे कि चकार, जो मैंने चौकार का, यानी जो च है उसका जो प्रयोग किया है, वो चकार से हमें क्या लेना चाहिए? तो कह रहे कि मीमांसा द्वय भाष्य। मीमांसा द्वय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वो भाष्य आ गया, बराबर है। अब दुर्भाग्य से आज हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, पर ये लिखा है श्री महाप्रभु ने, ये ही पंक्ति से स्वयं लिख रहे हैं कि चकार से मैंने एक मिनट, इसको और आगे आएगा। अच्छा, ये बात आगे आएगी, पर ये चकार से और क्या है, यानी जो शास्त्र का अर्थ है वो कहां से आया है? चकारात मीमांसा द्वय भाष्य, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये भाष्य प्रकरणानी भागवत टीका च ग्रहीता। इसको मैंने दोनों, यानी पूर्व मीमांसा भाष्य भी मैंने लिखा है, उत्तर मीमांसा भाष्य में भी प्रकट किया है शास्त्र के अर्थ को, और अनेक प्रकरणानी, प्रकरण ग्रंथ मैंने लिखे हैं।